नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी आंदोलन से विभाजित सभी नेता कार्यकर्ता सबकी एकता में आवेला दाहाल के आह्वान। विचलित ना होखेला आग्रह। भक्तपुर के चांगू नारायण में नदी के नष्ट करके सड़क निर्माण कैला बाद स्थानीय सब आक्रोशित, बस्ती खतरा में करत भूमाफिया के राज। आज विश्व पृथ्वी दिवस काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न स्थान में मनावल जा रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापक्रम बढ़ रहा प्रति चिंता। उत्तर अफगानिस्तान में भयल दुगो बम विस्फोट में पड़ के 34 जने की मृत्यु, 1 से 2 जने घायल। और ये राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राष्ट्रीय पक्के बोर्ड बैठक बैठ रहा। बैठक 3 बरस के बाद पहला बार बैठल। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले आपन चुनावी घोषणा पत्र अभी सार्वजनिक कर रहा बा। आज नया भवन में गई पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल में आयोजित कार्यक्रम में पुरान कम्युनिस्ट नेता सबके सम्मान और स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक हो रहा बा। कार्यक्रम अभी जारी बाटे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माओवादी आंदोलन से विभाजित सभी नेता कार्यकर्ता सबके एकता में आवे खातिर आह्वान कैले बानी। सुक्के पार्टी केंद्रीय कार्यालय में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 73वां स्थापना दिवस और 152वां लेनिन जयंती के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत अध्यक्ष दाहाल माओवादी आंदोलन से विभाजित सभी नेता कार्यकर्ता और पार्टी सबके एकताबद्ध होखेला आह्वान कैनी हा। वहां के जनयुद्ध और जन आंदोलन से स्थापित कल गेल मुद्दा सब उल्टावे के षड्यंत्र भइल कहत जनता के अधिकार और पहचान के पक्षधर सब एकताबद्ध होखेला जरूरी रहल भी बताउनी हा। मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म महान लेनिन प्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड लेनिन विश्व सर्वहारा बरका महान नेता, दार्शनिक र साम्राज्यवादी युगमा मार्क्सवादलाई विकसित गर्ने एकजना प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ र नयाँ समाज निर्माण सम्भव छ भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रूप दिनुभएको थियो। अध्यक्ष दाहाल विगत में कम्युनिस्ट पार्टी सबके एकताबद्ध बनावे खातिर नेकपा एमाले संगे एकीकरण कैल उल्लेख करत एमाले नेतृत्व के वैचारिक तथा सांस्कृतिक विचलन और व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिंतन के कारण से सफल होके ना सकल भी बताउनी हा। माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट अब केही दशक सायद नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति नै अगाडि जान्छ र वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षहरू नयाँ परिवेशमा अगाडि जान्छ भन्ने विश्वासको साथ हामीले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न सक्नु पर्दछ। तमाम वामपन्थीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीले नै प्रस्तावित गरेर वाम गठबन्धन गर्यौं। आम नेपाली जनताले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। वहां के एमाले भीतर के वाम गठबंधन के पक्षधर सबसे पार्टी भीतर संघर्ष करे पड़े के भी बतौले बानी। अध्यक्ष दाहाल माओवादी आंदोलन में उत्साहपूर्ण ध्रुवीकरण के प्रक्रिया शुरू भइल बतौले बानी। विगत में पार्टी छोड़ के जाए वाला सबके विभाजन के औचित्य पुष्टि करे ना सके मूल घर में ही लौटे के क्रम बढ़ल भी उनकर कहना बाटे। भक्तपुर के चांगू नारायण नगरपालिका में खहरी खोला मास के प्लानिंग खातिर सड़क निर्माण के काम कैल प्रति स्थानीय सबसे आपत्ति जनावल गई बा। चांगू नारायण नगरपालिका में वार्ड नंबर 5 में नदी नष्ट करके प्लानिंग खातिर सड़क निर्माण के काम शुरू कैल गई बा। बस्ती डुबान में पड़े के कहत स्थानीय वासी सब आक्रोशित बनल बड़न सन। काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण द्वारा प्लानिंग परमिट स्वीकृत करा के ही हाउसिंग, अपार्टमेंट और घरेरी विकास करे खातिर ताकेता करला पर चांगू नारायण नगरपालिका में वार्ड नंबर 5 में नदी नष्ट करके प्लानिंग खातिर सड़क निर्माण के काम शुरू कैल गेल बा।
हाल नदी रहल स्थान में 3-4 गो डोजर लगा के खोने के और हिम पाइप रख के नदी ऊपर सड़क निर्माण करे के काम धमाधम हो रहा बा। नदिए गायब होके किस्म से प्लानिंग खातिर रास्ता निर्माण करेला स्थानीय सरकार से ही बजट विनियोजन कैल प्रति स्थानीय सब आक्रोशित बनल बा। स्थानीय सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के वार्षिक बजट में वार्ड के पूर्वाधार तरफ पहिल का प्राथमिकता रख के रकम छुट्यावल गेल बा। चांगू नारायण नगर पालिका में वार्ड नंबर 5 के सचिव राकेश बासुकला वार्ड कार्यालय के 2078 जेठ 28 गते बैठल बैठक द्वारा बस्ती विकास खातिर कहत 30 लाख रुपया अलग कैल बतौले बानी। वहां के चांगू पीच सड़क से दीप सरस्वती स्कूल होखत चाकतू टोला जाए वाला रास्ता स्तरोन्नति खातिर हाल 2 गो उपभोक्ता समिति मार्फत काम हो रहल भी बतौले बानी। स्थानीय वासी सब जग्गा व्यापारी सबसे प्लॉटिंग कैला पर खरे नदी के रास्ता छोट भइला से बस्ती डुबान के चपेटा में पड़ सके के शिकायत कैले बा। स्थानीय सब संगे छलफल किए बिना ही जग्गा के साथ सीमाना ना छुटा के जबरदस्ती रूप में व्यक्तिगत लाभ खातिर नदी मुने के शुरू कैल स्थानीय सबके आरोप बाटे। नदी सीमा के दक्षिण और पूर्वी भाग में करीब 40 घर परिवार के बस्ती बाटे। पिछला समय भक्तपुर में अवैध रूप में प्लानिंग करे के काम धमाधम हो रहल बाटे। इस साल के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE आज से शुरू भइल बा। कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक वर्ष 2076 और 77 में आंतरिक मूल्यांकन के ही प्रमाणीकरण कैल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड इस साल भौतिक उपस्थिति में ही परीक्षा संचालन कर रहा बा। इस साल के SEE में सबसे बेसी परीक्षार्थी काठमांडू में रहल बाटे तो सबसे कम परीक्षार्थी मनांग में रहल बोर्ड जनौले बा। बोर्ड द्वारा 2007 परीक्षा केंद्र और 1 उपकेंद्र से परीक्षा संचालन कैल गेल बा। बोर्ड द्वारा इस साल नवलपुर जिला में 1 उपकेंद्र तोकल गेल बा। 2078 के SEE में कुल 5,14,760 परीक्षार्थी सब सहभागी भइल परीक्षा नियंत्रण कार्यालय जानकारी दिले बा। इस साल नियमित तरफ 4,88,742, प्राविधिक तरफ 14,564 और ग्रेड वृद्धि तरफ 11,454 जने परीक्षार्थी SEE में सहभागी होकर के बोर्ड जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। आज विश्व पृथ्वी दिवस काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न जगह में विभिन्न कार्यक्रम करत मनावल जा रहा बा। अभी जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापक्रम दिन पर दिन बढ़ती जा रहा बा। एक कम करे के कैसे विकास कर सकल जाला कहे वाला मेन उद्देश्य रखत अब के दिन में आगे बढ़े पड़े के विज्ञ सब बतावेनी। अप्रैल 22 अर्थात आज के दिन विश्व भर वातावरण और पृथ्वी के संरक्षण खातिर विश्व पृथ्वी दिवस मनावल जाला। पृथ्वी दिवस के अवसर में काठमांडू में भयल कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक कार्य के अगुआ सबसे अभी पृथ्वी के संरक्षण कैल अत्यावश्यक भयल भी बतावल गेल बा। पृथ्वी के संरक्षण कार्यक्रम से नागरिक सब में पृथ्वी के संरक्षण कैसे करे के और अब के दिन में पृथ्वी के संरक्षण करे ना सकला पर कैसन असर पड़ी कहे वाला बात के चेतना पुगे के उ लोग के बुझाई बाटे। यो कार्यक्रम चाहिँ आज पृथ्वी दिवसकोले गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीलाई संरक्षण गर्नलाई चेतना गर्नलाई हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। हामीले यता गीत गाउने या मानिसहरूसँग कुराकानी गर्ने र हाम्रो पृथ्वीलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले पृथ्वीलाई रक्षा गर्नलाई मद्दत गर्न सक्छका लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेको छौँ। यो वर्षको मूल नारा इन्भेस्ट फर प्लानेटलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आज कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ। UNDP को एक अध्ययन अनुसार चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम रहनुपर्ने छ, तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ यसको तापक्रम बढ्दो क्रममा छ। वातावरण संरक्षण गर्नुको बारेमा जनचेतना फैलाउनु हो र हाम्रो यो पृथ्वी दिवसको आजको मुख्य नारा भनेको चाहिँ इन्भेस्ट इन आवर प्लानेट छ। इन्भेस्ट इन आवर प्लानेट भनेको चाहिँ वातावरण मात्र नभइकन जनावरहरूलाई पनि कसरी हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ। अब कति जनावरहरूलाई त्यो चिडियाखानामा पनि अब राम्रो फ्यासिलिटी दिइरहेको छैन, खाना दिइरहेको छैन, जनावरहरूलाई पनि कसरी सुरक्षा गर्नु भन्ने बारेमा हो। सन 2009 में राष्ट्रसंघ के 63वां महासभा से अप्रैल 22 तारीख के विश्वभर पृथ्वी दिवस के रूप में मनावे के निर्णय कल गेलन मुताबिक अभी ये दिवस विश्वभर मनावल जाला। पृथ्वी में बढ़ते जा रहल विकराल समस्या समाधान
न्यूनीकरण करे खातिर और ये लोग के प्रेरित करावे खातिर ये दिवस मनावे के प्रचलन बाटे। हेटौडा उप महानगर पालिका 9 में निर्माण हो रहल दिव्य बाल उद्यान में तोड़फोड़ भइल बाटे। काल्हु रात पार्क में रहल मदन भंडारी और जीवराज आश्रित के सालिक तोड़फोड़ भइल हा। मदन भंडारी के सालिक के सिर तोड़ के नदी में फेंकल और आश्रित के पूरे सालिक उखाड़ के फेंकल अवस्था में भेटाइल हेटौडा 9 के वार्ड अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद भंडारी बतौले बानी। वार्ड अध्यक्ष भंडारी मॉर्निंग वॉक करे के क्रम में सालिक तोड़फोड़ भइल देखले रहने। चुनाव लगी जात समय राजनीतिक पूर्वाग्रह राखत सालिक तोड़फोड़ कैल हो सके के उनकर अनुमान बाटे। सालिक के तोड़फोड़ कैलक कहे वाला बात में प्रहरी अनुसंधान कर रहल बाटे। अब आर्थिक समाचार। शेयर बाजार मापक नेप से परिसूचक पिछला एक सप्ताह में 79.79 अंक से गिरावट आयल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआत संगे शेयर बाजार में तीव्र रूप में उतार चढ़ाव हो रहा बा। पिछला सप्ताह 3 दिन मात्रे कारोबार भइल नेप से परिसूचक 49.07 अंक से गिरावट आयल रहे। पिछला एक सप्ताह में नेप से पिछला सप्ताह से उच्च 89.79 अंक से गिरावट आयल बा। 8 महीना पहले 2078 भादो 2 गते बुध के 3198.60 बिंदु में पुग के नेपाली शेयर बाजार में नया कीर्तिमान बनल रहे, लेकिन 8 महीना इने लगातार रूप में गिरावट आयल नेप से 2079 वैशाख 8 गते तक अइला पर 873.15 अंक से घट के 2325.45 बिंदु में सीमित भइल बा। नेप्से में आयल उच्च गिरावट से शेयर लगानीकर्ता के कुल पूंजी में भी उच्च गिरावट आयल बा। नेप से 32 बिंदु में पुगला पर करीब 22 अरब तक कारोबार के लगानीकर्ता भी दुविधा में रहला बाद कारोबार रकम सिमट के 1 अरब में झर गइल बा। ई हफ्ता के ही आधार मानल जाए तो 5 दिन के कारोबार में 2 दिन सामान्य अंक से बढ़ला पर 3 दिन उच्च अंक से गिरावट आयल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा की बोर्ड बैठक अभी बैठ रहल बा। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकूद मंत्रालय में अभी बैठक बैठल है। राखेपा की बोर्ड बैठक 3 बरस से बैठे ना सकल अवस्था में आज पहिलका बार बैठक बैठल है। राखेपा सदस्य सचिव टंकलाल घीसिंग के प्रस्ताव में युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज द्वारा राखेपा की बोर्ड बैठक सुख खातिर बुलौले रहनी है। खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज की अध्यक्षता में बैठल बैठक 9वां राष्ट्रीय खेलकूद और 19वां एशियन गेम्स की सहभागिता के विषय करके मेन 2 प्रस्ताव में छलफल करके निर्णय लेवे के बतावल गइल बा। राखेपा के सदस्य सचिव और बोर्ड सदस्य के विवाद के चलते लंबा समय से बोर्ड बैठक नइखे बैठल सकल रहे। खेलकूद आइन से राखेपा की बोर्ड बैठक बरस में कमती में 2 बार बैठे के व्यवस्था कैले बा। राखेपा के बोर्ड बैठक के खेलकूद संबंधी नीति, आगामी योजना, बजट तथा कार्यक्रम तर्जुमा करके पास करके अख्तियारी भी खेलकूद आइन दिले बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। माओवादी आंदोलन से विभाजित सभी नेता कार्यकर्ता सबकी एकता में आवेला दाहाल के आह्वान, विचलित ना हो खिला आग्रह। बक्सर के चांगू नारायण में नदी के नष्ट करके सड़क निर्माण के बाद स्थानीय सब आक्रोशित, बस्ती खतरा में करत भूमाफिया के राज। आज विश्व पृथ्वी दिवस काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न स्थान में मनावल जा रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापक्रम बढ़ रहा प्रति चिंता। उत्तर अफगानिस्तान में भइल 2 बम विस्फोट में पड़ के 34 जने की मृत्यु, 102 जने घायल। और ये राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के बोर्ड बैठक बैठ रहल। बैठक 3 बरस के बाद पहिलका बार बैठल। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।